क्या आपने गौर किया है, हर बात में हम एक समस्या देख लेते हैं। रिश्ते में समस्या, काम में समस्या, खुद में भी समस्या। लेकिन क्या कभी सोचा है, शायद असली समस्या समस्या बनाने की आदत ही है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, द माइंड दैट मेक्स अ प्रॉब्लम ऑफ एवरीथिंग कैन नेवर बी फ्री। यानी जब तक हम चीजों को प्रॉब्लम की तरह देखते रहेंगे, हम कभी पीस को नहीं देख पाएंगे। जिद्दू कृष्णमूर्ति एक ऐसा नाम जो मानव चेतना की जड़ों तक उतरने का साहस रखता था। वह किसी संप्रदाय, धर्म या विचारधारा के व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने कहा था, सत्य तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि जैसे ही कोई मार्ग होता है वहां अनुकरण होता है, और जहां अनुकरण है वहां स्वतंत्रता नहीं। कृष्णमूर्ति का पूरा जीवन मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता को समझने और जीने की खोज में बीता। वह कहते हैं, स्वतंत्रता कोई लक्ष्य नहीं बल्कि समझ की शुरुआत है। जब आप किसी चीज को जैसा है वैसा देखने लगते हैं, बिना किसी व्याख्या या निर्णय के, तभी असली परिवर्तन होता है। उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, द सीइंग इज द डूइंग। मतलब जब आप किसी बात को सच में देख लेते हैं तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि देखने का मतलब ही है समझ जाना, जान जाना, और वही समझ भीतर परिवर्तन बन जाती है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, हम देखते नहीं, सोचते हैं। जब कोई घटना घटती है तो हमारा मन तुरंत कहता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं चाहिए। हम हर अनुभव को अपने पसंद नापसंद, सही गलत, लाभ हानि के चश्मे से देखते हैं, और इसी देखने के तरीके से हम अपने जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, समस्या बाहर नहीं होती, समस्या देखने वाले के मन में होती है। जब मन किसी भी चीज का विरोध करता है, वह समस्या बना देता है। अगर दुख है तो हम कहते हैं, मुझे दुख नहीं चाहिए। अगर डर है, हम कहते हैं, मुझे डर से मुक्त होना है। ये जो चाहना है, ये जो है के खिलाफ संघर्ष है, वही समस्या की जड़ है। उनकी पुस्तक डोंट मेक अ प्रॉब्लम ऑफ एनीथिंग हमें यही सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, उसे बिना नाम दिए, बिना विचार डाले सिर्फ देखा जाए। क्योंकि जैसे ही आप किसी भावना को गुस्सा, ईर्ष्या या डर कहते हैं, आपने उसके साथ दूरी बना ली, और जब दूरी आती है, संघर्ष शुरू हो जाता है। अगर आप गहराई से देखें तो पाएंगे कि हर समस्या वही है, जहां आप जो है को जो होना चाहिए बनाना चाहते हैं। लेकिन जब आप जो है को बिना विरोध, बिना भागे, पूरी जागरूकता से स्वीकारते हैं, तो वह अपने आप समाप्त हो जाती है। यही इस पुस्तक का सार है, जीवन को समस्या मत बनाइए, उसे जैसा है वैसा देखिए। क्योंकि जब देखने में कोई विचार नहीं होता, कोई निर्णय नहीं होता, तब मन मौन हो जाता है, और उस मौन में न तो डर बचता है, न दुख, न समस्या। वहां केवल जीवन की गहरी शांति होती है। कृष्णमूर्ति का एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा प्रश्न है, क्या आप जानते हैं समस्या कब जन्म लेती है? यह प्रश्न देखने में छोटा है, परंतु यदि आप इसे मन में उतारें तो यह आपकी पूरी सोच को बदल देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, समस्या तब जन्म लेती है जब जो है और जो होना चाहिए के बीच दूरी होती है। यानी जब वास्तविकता और आपकी कल्पना में टकराव होता है, वहीं से संघर्ष, बेचैनी और चिंता शुरू होती है। उदाहरण, आप कहते हैं, मुझे डर नहीं लगना चाहिए। अब वास्तविकता यह है कि डर मौजूद है, लेकिन आपने उसके विपरीत एक चाह बना ली, मुझे डर से मुक्त होना है। यही चाह, यही विरोध समस्या बन जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, फियर इटसेल्फ इज नॉट द प्रॉब्लम, द रेजिस्टेंस टू फियर इज द प्रॉब्लम। मतलब डर अपने आप में कोई कठिनाई नहीं है, वह तो बस एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है, शरीर और मन की एक प्राकृतिक अवस्था। लेकिन जब आप उस डर के खिलाफ लड़ते हैं, जब आप कहते हैं मुझे नहीं डरना चाहिए, तो आपने अपने अंदर एक विभाजन पैदा कर दिया। एक हिस्सा जो डरता है और दूसरा हिस्सा जो डर को रोकना चाहता है। और इस दो हिस्सों के बीच जो टकराव चलता है, वही है समस्या का जन्म। अगर आप गहराई से देखें तो यही पैटर्न हर भावना में है, दुख में, गुस्से में, ईर्ष्या में, अकेलेपन में। जब कोई भावना उठती है
तो हम उसे तुरंत नकारने लगते हैं या उसे बदलने की कोशिश करते हैं। हम कभी उसे सिर्फ देखते नहीं। कृष्णमूर्ति का कहना है, ऑब्जर्वेशन विदाउट रेजिस्टेंस ब्रिंग्स अंडरस्टैंडिंग। जब आप किसी चीज को बिना विरोध देख पाते हैं तो आप उसे समझने लगते हैं, और जब समझ आती है तो वह भावना अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि वह अब ऊर्जा नहीं पाती। डर को भगाने की कोशिश करना डर को स्वीकारने की तुलना में कहीं ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि जो आपसे डर रहा है वह भी आप ही का हिस्सा है। जब आप अपने ही किसी हिस्से से लड़ते हैं तो भीतर लगातार संघर्ष चलता रहता है, और यही संघर्ष जीवन को बोझ बना देता है। कृष्णमूर्ति हमें यह सिखाते हैं कि समस्या बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे देखने के तरीके में है। यदि हम किसी भी चीज को बिना यह सोचे कि यह वैसा होना चाहिए या नहीं, सिर्फ वैसे ही देखें जैसी वह है, तो मन शांत हो जाता है, और उस शांत मन में कोई समस्या नहीं होती, सिर्फ जो है होता है। और जो है को जैसे है वैसे देख पाना, यही है बुद्धि, समझ और स्वतंत्रता का आरंभ। कृष्णमूर्ति कहते हैं, टू ऑब्जर्व विदाउट नेमिंग, दैट इज द हाईएस्ट इंटेलिजेंस। यानी किसी भी चीज को बिना नाम दिए, बिना निर्णय किए, बिना वर्गीकृत किए देखना, यही असली बुद्धिमत्ता है। हमारी पूरी मानसिक संरचना नामों और विचारों पर टिकी है। हम कभी किसी अनुभव को सीधे महसूस नहीं करते, हम हमेशा उसे सोच के माध्यम से देखते हैं। किसी भावना के उठते ही हमारा मन तुरंत उस पर एक लेबल चिपका देता है, यह गुस्सा है, यह डर है, यह अच्छा है, यह बुरा है। परंतु जैसे ही हम किसी चीज को नाम देते हैं, हमने उसके साथ दूरी बना ली। अब हम उसे सीधे अनुभव नहीं कर रहे, बल्कि उसके बारे में सोच रहे हैं, और यही दूरी अनुभव को अधूरा बना देती है। उदाहरण के लिए, जब आपके भीतर गुस्सा उठता है तो तुरंत मन कहता है, मुझे गुस्सा आ गया है। अब गुस्सा शब्द के साथ जुड़ी आपकी सारी पुरानी यादें, आपका नैतिक ज्ञान, समाज के मूल्य, सब एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। आप सोचने लगते हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, यह गलत है, मुझे इसे दबाना चाहिए। और उसी क्षण आपने देखने की जगह सोचना शुरू कर दिया। आप गुस्से के साथ नहीं हैं, बल्कि उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और यही लड़ाई, वही विरोध गुस्से को और गहराई में जड़ पकड़ने देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, नेमिंग इज द मूवमेंट ऑफ द पास्ट। जब आप किसी चीज को नाम देते हैं तो आप अपने अतीत को वर्तमान पर थोप देते हैं। आप अब वर्तमान अनुभव को नहीं देख रहे, बल्कि अतीत की स्मृति को दोहरा रहे हैं। वह आगे कहते हैं, द मोमेंट यू नेम, यू हैव ब्रॉट इन द पास्ट, एंड देयरफॉर यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद व्हाट इज। यानी जैसे ही आपने कहा, यह गुस्सा है, आप अब उस गुस्से को महसूस नहीं कर रहे, आप अब केवल एक स्मृति के साथ रह गए हैं, एक मानसिक चित्र जो आपने पहले कभी अनुभव किया था। अब जो हो रहा है वह नया नहीं, बल्कि पुराने अनुभवों की पुनरावृत्ति है। अगर आप उसी क्षण सिर्फ देखें, बिना नाम दिए, बिना यह कहे कि यह गुस्सा है या मुझे इसे रोकना है, तो कुछ अद्भुत घटता है। आपका पूरा ध्यान उस अनुभव पर चला जाता है। आप महसूस करते हैं, शरीर में गर्मी बढ़ रही है, सांस तेज हो रही है, विचार तेजी से भाग रहे हैं, दिल की धड़कन बदल रही है। आप बस देख रहे हैं, जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में किसी प्रक्रिया को देखता है, बिना हस्तक्षेप किए। यह निष्पक्ष देखना एक ऐसा दर्पण बन जाता है जिसमें हर भावना खुद को पूरी तरह दिखा देती है, और जैसे ही कोई चीज पूरी तरह देखी जाती है, वह समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब उसके पास कोई ऊर्जा नहीं बचती विरोध की, भागने की या उसे जारी रखने की। कृष्णमूर्ति इस बात पर जोर देते हैं, अवेयरनेस विदाउट चॉइस इज एक्शन। मतलब जब आप सिर्फ देखते हैं तो वही देखना एक क्रिया बन जाता है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती, ना दबाने की, ना बदलने की, ना समझाने की। देखना ही परिवर्तन है। तो अगली बार जब कोई भावना उठे, गुस्सा, दुख, ईर्ष्या या भय, उसे मत समझाइए, मत उसका विश्लेषण कीजिए, बस देखिए। सुनिए कि शरीर क्या कह रहा है, मन कैसे चल रहा है, और महसूस कीजिए कि भीतर क्या घट रहा है। और फिर देखिए कैसे वह भावना बिना किसी संघर्ष के धीरे धीरे शांत होने लगती है। उसका अंत दबाव से नहीं,
बल्कि समझ की रोशनी से होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप नाम न लगाकर देखते हैं, मन अत्यंत शांत हो जाता है और इसी शांति में आप पहली बार जीवन को जैसा है वैसा देख पाते हैं, बिना विकृति, बिना निर्णय, सिर्फ शुद्ध अनुभव। यही देखना मुक्ति की शुरुआत है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, इन सीकिंग अ सॉल्यूशन यू आर स्ट्रेंथनिंग द प्रॉब्लम। यह एक बहुत गहरी और उलट सोचने वाली बात है, क्योंकि हम सभी को सिखाया गया है कि समस्या आए तो समाधान खोजो, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं यही समाधान खोजने की प्रवृत्ति ही समस्या को बनाए रखती है। हमारा मन एक मशीन की तरह है, हर अनुभव, हर भावना को तुरंत प्रॉब्लम सॉल्यूशन के ढांचे में बांट देता है। अगर दुख है तो मन कहता है मुझे इससे छुटकारा चाहिए। अगर अकेलापन है तो वह सोचता है किसी को ढूंढना होगा। अगर कोई डर है तो वह पूछता है इसे खत्म कैसे करूं। यानी हर भावनात्मक स्थिति को मन गलत मानकर उसे ठीक करने की योजना बनाता है। पर क्या कभी आपने देखा है कि जैसे ही आप किसी चीज को समस्या कहते हैं, आपने उसे पहले ही एक बोझ बना दिया। आप अब उससे भाग रहे हैं, उसे बदलना चाहते हैं या उसे नकार रहे हैं। इस भागने, बदलने और नकारने की प्रक्रिया में आप उस चीज से कभी मिल ही नहीं पाते। आप केवल विचारों के माध्यम से उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, द माइंड दैट सीक्स टू सॉल्व इट्स ओन प्रॉब्लम्स इज द क्रिएटर ऑफ देम। मन ही समस्या बनाता है और वही मन उसे सुलझाने की कोशिश करता है। यह वैसा ही है जैसे आग अपने धुएं को मिटाने की कोशिश करे। जिस स्रोत से समस्या निकली है वह समाधान नहीं दे सकता। वह आगे कहते हैं, जब मन भय से मुक्ति चाहता है तो वह अभी भी भयभीत है। यानी जब आप डर से मुक्ति चाहते हैं तब भी आप डर में ही जी रहे होते हैं, क्योंकि मुक्ति की इच्छा का आधार ही डर है। मुझे डर से मुक्त होना है, इसमें भी डर मौजूद है। समस्या और समाधान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक आप किसी चीज को ठीक करने योग्य मानते रहेंगे तब तक वह बनी रहेगी, क्योंकि आपका ध्यान उसी पर केंद्रित है। जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है। कृष्णमूर्ति हमें यह देखने के लिए आमंत्रित करते हैं कि हिशूम, क्या होगा अगर हम किसी चीज को समस्या मानना ही बंद कर दें। अगर दुख आए तो उसे दुख की तरह नहीं देखें, बल्कि जीवन की एक लहर की तरह देखें। अगर अकेलापन महसूस हो तो उसके साथ बैठें, बिना कुछ किए, बिना भागे, उसे सीधे अनुभव करें। यह सीधा अनुभव ही मुक्ति की शुरुआत है, क्योंकि जब आप किसी भावना के साथ बिना विरोध के बैठते हैं तो वह भावना अपना अर्थ खो देती है। वह अब समस्या नहीं रह जाती, वह केवल एक ऊर्जा बन जाती है जो धीरे धीरे स्वयं विलीन हो जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अवेयरनेस इज नॉट अ मीन्स टू एन एंड, इट इज द एंडिंग इटसेल्फ। जब आप किसी भावना को सिर्फ देखते हैं बिना किसी नतीजे की चाह के, तो वही देखने की प्रक्रिया समाप्ति बन जाती है। वह भावना अब कोई बोझ नहीं रहती, वह बस एक क्षणिक तरंग बनकर गुजर जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि मुक्ति का मतलब है किसी भावना को हमेशा के लिए मिटा देना, पर कृष्णमूर्ति बताते हैं कि मुक्ति का अर्थ है किसी भी भावना को बिना विरोध, बिना निर्णय के देख पाना, क्योंकि विरोध ही बंधन है। तो अगली बार जब मन कहे मुझे इस दर्द से छुटकारा चाहिए, थोड़ा रुकिए, स्वयं से पूछिए, क्या मैं वास्तव में दर्द को देख रहा हूं या केवल उससे भाग रहा हूं? अगर आप रुककर उसे महसूस करेंगे तो पाएंगे कि उस दर्द के भीतर एक गहरी शांति छिपी है, क्योंकि वह अब प्रॉब्लम नहीं है, वह बस लाइफ एज इट इज है, और उसे जैसा है वैसा देखना ही सच्ची मुक्ति है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, एफर्ट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। हर प्रयास, हर कोशिश इस बात का प्रमाण है कि आप अपने भीतर संघर्ष में हैं। हमारा पूरा जीवन बनने की कोशिश में बीतता है, कुछ बनने की, कुछ हासिल करने की, कुछ पाने की, जो इस पल हमारे पास नहीं है। हम कहते हैं, मुझे शांत होना है, मुझे ध्यान करना है, मुझे डर से मुक्त होना है, मुझे अच्छा इंसान बनना है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि इन सब चाहतों के पीछे एक गहरा संदेश छिपा है? मैं जैसा हूं वैसा ठीक नहीं हूं। और यही विचार, यही असंतोष हर प्रयास की जड़ है।
कृष्णमूर्ति के अनुसार जैसे ही आप किसी चीज के लिए प्रयास करते हैं, आप अपने भीतर एक विभाजन पैदा कर देते हैं, एक हिस्सा जो अभी है और दूसरा जो होना चाहता है। इन दोनों के बीच की दूरी को आप प्रयास से भरने की कोशिश करते हैं और यही दूरी आपको भीतर से तोड़ती रहती है। वे कहते हैं, इन एफर्ट देयर इज कॉन्ट्रडिक्शन, द व्हाट इज एंड द व्हाट शुड बी। जब तक आपके भीतर जो है और जो होना चाहिए का द्वंद्व चलता रहेगा, तब तक मन कभी शांत नहीं होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि शांति पाने के लिए कोशिश जरूरी है। हम ध्यान की तकनीकें अपनाते हैं, घंटों अभ्यास करते हैं, विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश का अर्थ ही है कि आप विरोध कर रहे हैं विचारों से, अनुभवों से, खुद से। और जहां विरोध है वहां शांति नहीं हो सकती। कृष्णमूर्ति कहते हैं, एफर्ट इज वायलेंस। जब आप खुद को किसी दिशा में धकेलते हैं तो आप अपने ही मन पर हिंसा कर रहे होते हैं। आप खुद को किसी आदर्श में ढालने की कोशिश करते हैं और इस प्रक्रिया में आप अपने स्वाभाविक अस्तित्व को दबा देते हैं। असल शांति किसी प्रयास या तकनीक का परिणाम नहीं है। वह तो तब आती है जब मन कुछ बनने की कोशिश करना छोड़ देता है। यहां छोड़ देना का मतलब आलस्य या उदासीनता नहीं है। यह छोड़ना एक सजग रुकावट है, जहां आप यह देख लेते हैं कि हर कोशिश, हर संघर्ष आपको अपने आप से दूर ले जा रहा है। जब आप यह गहराई से समझ जाते हैं तो कोशिश अपने आप रुक जाती है, यह समझ क्रिया बन जाती है। उदाहरण के लिए, जब आप शांत होने की कोशिश करते हैं तो आप शांति से दूर जा रहे होते हैं, क्योंकि कोशिश में तनाव है और तनाव में शांति नहीं हो सकती। लेकिन जब आप बस बैठते हैं बिना किसी लक्ष्य, बिना किसी चाह, तो धीरे धीरे मन खुद शांत होने लगता है, क्योंकि तब कोई कर्मी नहीं बचता जो कुछ करने की कोशिश करे। तब केवल होना बचता है और होना ही शांति है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब कोई प्रयास नहीं होता तो स्वाभाविक शांति होती है। जब मन किसी दिशा में धकेला नहीं जा रहा होता तो वह अपने आप स्थिर हो जाता है, जैसे कोई झील तब शांत होती है जब हवा रुक जाती है। यह स्थिरता, यह मौन किसी अभ्यास का परिणाम नहीं है, यह तो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। बस आप उसे अपने प्रयासों की धूल से ढक देते हैं। इसलिए असली ध्यान तब होता है जब आप ध्यान लगाने की कोशिश नहीं करते। असली शांति तब आती है जब आप शांत होने की कोशिश नहीं करते। और असली प्रेम तब खिलता है जब आप किसी को प्यार करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि प्रयास हमेशा मन से आता है और शांति मन की अनुपस्थिति में ही होती है। कृष्णमूर्ति का संदेश स्पष्ट है, जीवन से संघर्ष मत करो, उसे वैसा ही रहने दो जैसा वह है, क्योंकि जब मन का संघर्ष रुकता है तभी जीवन अपनी प्राकृतिक लय में बहने लगता है और उसी बहाव में शांति है, आनंद है और एक गहरी स्वतंत्रता है जिसे पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। कृष्णमूर्ति का पूरा जीवन और उनका संपूर्ण शिक्षण इस एक सरल वाक्य में समाहित है, बी विथ वॉट इज, यानी जो है उसी के साथ रहो। यह वाक्य सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर असीम गहराई छिपी है। कृष्णमूर्ति हमें यह नहीं सिखाते कि किस तरह समस्याओं से बचा जाए या सही रास्ता कैसे चुना जाए। वे तो बस कहते हैं, जो है उसे पूरी तरह देखो। जो है का अर्थ है यह क्षण, अब भी जैसा है वैसा। आपका मन, आपकी भावना, आपकी परिस्थिति बिल्कुल वैसी जैसी वह इस पल मौजूद है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना उसका विरोध किए, बिना यह कहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कृष्णमूर्ति कहते हैं, When you see what is, there is beauty, there is love। क्योंकि जो है से भागना ही हमारे भीतर की सबसे बड़ी विकृति है। हम हर पल किसी न किसी जो होना चाहिए के पीछे भागते रहते हैं। मुझे खुश होना चाहिए, मुझे सफल होना चाहिए, मुझे डर नहीं लगना चाहिए, मुझे दूसरों से बेहतर होना चाहिए। लेकिन हर जो होना चाहिए हमें वर्तमान से दूर ले जाता है। वह हमें एक ऐसी कल्पना की दुनिया में फंसा देता है जहां हम कभी पहुंच नहीं सकते। जो है को नकारना मतलब अपने ही अस्तित्व को नकारना। और जब आप खुद से भागते हैं तो चाहे आप कितनी भी तकनीक, ध्यान या प्रार्थना कर लें, आप भीतर से कभी मुक्त नहीं हो सकते। अब जरा सोचिए,
जब आप डर महसूस करते हैं तो आप तुरंत क्या करते हैं? आप या तो उस डर को दबाने की कोशिश करते हैं या किसी से सांत्वना खोजते हैं। आप भागते हैं, कभी किसी विचार में, कभी किसी गतिविधि में। लेकिन क्या आपने कभी उस डर के साथ बैठने की कोशिश की है, बिना उसे बदलने के इरादे से, सिर्फ देखने के लिए कि वह डर वास्तव में क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर खत्म होता है जब आप उससे बिना भाग के देखते हैं। जब आप डर के साथ बिना भागे बैठते हैं तो आप उसे पहली बार देखते हैं। वह कोई दुश्मन नहीं है, वह बस एक ऊर्जा है जिसे आपने डर नाम दिया है। जब आप उसे बिना नाम के देखते हैं तो वह धीरे धीरे विलीन हो जाती है। यही बात हर भावना पर लागू होती है, अकेलापन, दुख, ईर्ष्या, अपराध बोध या क्रोध। हर भावना तभी समस्या बनती है जब आप उसके खिलाफ खड़े होते हैं। जब आप उसे स्वीकारते हैं पूरी तरह, बिना शर्त, तो वह आपको कुछ सिखाती है, वह आपकी शिक्षक बन जाती है। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, द एक्सेप्टेंस ऑफ वॉट इज ब्रिंग्स टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि जब आप जो है को देख लेते हैं तो आपका मन जो होना चाहिए के बोझ से मुक्त हो जाता है। उस क्षण में न कोई संघर्ष होता है, न कोई तुलना, न कोई भय। वहां केवल एक शांत अवलोकन होता है जहां देखने वाला और देखा जा रहा दोनों एक हो जाते हैं। और इसी मिलन में सुंदरता जन्म लेती है। यह कोई भौतिक सुंदरता नहीं, बल्कि एक ऐसी सुंदरता जो जीवन के हर पल में झलकती है। जब मन शांत होता है तो पेड़, आकाश, बादल, चेहरों की मुस्कान सब एक नई रोशनी में नजर आते हैं, क्योंकि अब देखने वाला बदल गया है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, द ब्यूटी ऑफ लाइफ lies not in what should be, but in the understanding of what is. जो है को समझना ही सच्ची ध्यान अवस्था है, क्योंकि वहीं मौन है, वहीं करुणा है, वहीं प्रेम है। जब आप वर्तमान में पूरी तरह उतरते हैं तो जीवन से अलग कोई आप नहीं बचते, आप ही जीवन बन जाते हैं। और उस एकता में कोई समस्या नहीं बचती, सिर्फ जीवन की सहज लय जो अपने आप चलती रहती है, बिना किसी प्रयास, बिना किसी दिशा, फिर भी पूर्णता से। यही है द ब्यूटी ऑफ वॉट इज। जीवन को वैसा ही स्वीकारना जैसा वह है, क्योंकि उसमें ही छिपी है सच्ची शांति, सच्चा प्रेम और सच्ची स्वतंत्रता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, साइलेंस इज नॉट समथिंग टू बी प्रैक्टिस्ड, इट कम्स व्हेन द माइंड हैज सीन द फ्यूटिलिटी ऑफ इट्स ओन मूवमेंट। उनके लिए मौन कोई तकनीक नहीं, कोई साधना नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम है जब मन यह देख लेता है कि हर कोशिश, हर विचार, हर समाधान उसी समस्या का विस्तार है। हम पूरी जिंदगी समस्याओं को हल करने में बिता देते हैं। हम एक चिंता को सुलझाते हैं तो दूसरी जन्म ले लेती है, एक भय मिटता है तो दूसरा आकार लेता है। हम कभी भी पूरी तरह मुक्त नहीं होते, क्योंकि हमारा मन ही समस्या निर्माता बन चुका है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, द माइंड दैट सीक्स अ सॉल्यूशन is the mind that creates the problem. जब तक मन सक्रिय है, सोच रहा है, तुलना कर रहा है, विरोध कर रहा है, तब तक समस्या जीवित रहती है, क्योंकि हर विचार अतीत की याद और भविष्य की आशा से बना होता है। और वहीं से शुरू होती है विभाजन की प्रक्रिया, मैं और मेरी समस्या। लेकिन जब मन यह देख लेता है कि वह अपने ही जाल में फंसा हुआ है, कि हर विचार समस्या को और गहरा बना देता है, तब एक गहरी समझ पैदा होती है। वह समझ कोई निर्णय नहीं है, वह बस एक सीधा अवलोकन है जिसमें आप देख लेते हैं कि सोचना अब व्यर्थ है। उसी क्षण मन स्वाभाविक रूप से रुक जाता है। कोई बलपूर्वक रुकना नहीं, जैसे आप किसी इंजन को बंद करें, बल्कि यह एक प्राकृतिक थम जाना है। जैसे हवा थमने पर झील अपने आप शांत हो जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, when the mind is completely quiet, not made quiet by discipline or will, then there is an extraordinary sense of stillness. यह मौन कोई किया हुआ मौन नहीं है। यह मौन तब आता है जब करने वाला ही समाप्त हो जाता है। जब मैं कुछ करूं की भावना खत्म होती है, तब जो बचता है वह शुद्ध मौन है। उस मौन में कोई केंद्र नहीं होता, कोई सीमाएं नहीं होती। वहां न कोई साधक होता है, न कोई साधना। वहां सिर्फ एक निर्मल अस्तित्व होता है, जो न प्रयास करता है,
न सोचता है, न चाहता है। कृष्णमूर्ति के शब्दों में, इन दैट साइलेंस द माइंड इज कंप्लीटली स्टिल, एंड इन दैट स्टिलनेस द प्रॉब्लम एंड्स, नॉट सॉल्व्ड बट एंडेड। समस्या वहां समाप्त होती है क्योंकि अब उसे बनाए रखने वाला मन न नहीं रहा। समाधान तब संभव होता है जब कोई मैं होता है जो हल चाहता है, लेकिन जब मैं ही मौन में विलीन हो जाता है तो न समस्या बचती है न समाधान। सिर्फ जीवन जैसा है वैसा ही, शांत, स्पष्ट और गहराई से पूर्ण। यह मौन कोई निस्तब्धता नहीं है, यह मृत शांति नहीं, बल्कि जीवंत मौन है जिसमें जीवन का हर स्वर शामिल है। हवा की सरसराहट, पक्षियों का गीत, आपकी धड़कन की गूंज। लेकिन अब आप सुन रहे होते हैं बिना किसी श्रोता के, सिर्फ सुनना रह जाता है, और उस सुनने में समझ उत्पन्न होती है बिना शब्दों के, बिना विश्लेषण के। वहीं से जन्म लेती है करुणा, वहीं से आता है प्रेम, वहीं से आता है बुद्धि। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ओनली अ साइलेंट माइंड कैन सी द ट्रूथ। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी वह चीजों को जैसा वे हैं वैसा देख पाता है। वहां कोई व्याख्या नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई निर्णय नहीं। वहां सिर्फ देखना है, निर्मल, निष्प्रह, निर्दोष देखना। और यही देखना मुक्ति है। इसलिए मौन को पाने की कोशिश मत करो। बस यह देखो कि हर प्रयास, हर विचार आपको और उलझा रहा है। जब यह देखना पूर्ण हो जाता है तब मौन अपने आप उतर आता है, जैसे रात के बाद भोर आती है, बिना बुलाए, बिना चाह के। वहीं उसी मौन में हर समस्या समाप्त हो जाती है, न इसलिए कि उसे सुलझाया गया, बल्कि इसलिए कि उसे बनाने वाला मन अब नहीं रहा। और जहां मन नहीं है वहां केवल शांति है, सिर्फ जीवन जैसा है, निर्विघ्न, अनंत और सुंदर। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्ची स्वतंत्रता वही है जो ज्ञात से मुक्त हो। हमारे जीवन की सारी उलझनें, सारे संघर्ष उसी ज्ञात से पैदा होते हैं, अतीत के अनुभवों, स्मृतियों, निष्कर्षों और मान्यताओं से। हम जो भी देखते हैं, जो भी महसूस करते हैं, उसे हम हमेशा अपने अतीत के फिल्टर से देखते हैं। जब आप कहते हैं, मुझे डर लग रहा है, मैं दुखी हूं, मुझे ईर्ष्या हो रही है, तो आप वास्तव में वर्तमान अनुभव को नहीं देख रहे होते, बल्कि अपने पुराने अनुभवों की छाया देख रहे होते हैं। आपने अतीत में जो कुछ डर या दुख के रूप में जाना था, अब उसी को दोबारा दोहरा रहे होते हैं। कृष्णमूर्ति के अनुसार, द नोन इज द प्रिजन ऑफ द माइंड। हमारा मन हमेशा सुरक्षा चाहता है, और सुरक्षा उसे ज्ञात चीजों में मिलती है, पुरानी आदतों में, पहचाने हुए विचारों में, परिचित रिश्तों और नामों में। लेकिन यही सुरक्षा कैद बन जाती है, क्योंकि जब आप हमेशा वही सोचते हैं जो आप जानते हैं, तो नया कभी जन्म नहीं लेता। यही कारण है कि समस्या हमेशा झांत से आती है, क्योंकि समस्या हमेशा तुलना में जन्म लेती है। पहले मैं खुश था, अब नहीं हूं। वो इंसान पहले मेरे साथ था, अब नहीं है। पहले सब ठीक था, अब बिगड़ गया। ये सारे विचार अतीत से आते हैं। लेकिन अगर आप अभी के अनुभव को बिना अतीत की स्मृतियों के देखें, तो स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं, मैं दुखी हूं, तो यह दुख वास्तव में एक नाम है जो आपने किसी भावनात्मक ऊर्जा को दे दिया है। अगर आप उस ऊर्जा को बिना नाम दिए देखें, सिर्फ शरीर में होने वाले बदलावों को देखें, सांस की गति, दिल की धड़कन, विचारों की लय, तो आप देखेंगे कि यह दुख सिर्फ एक चलती हुई ऊर्जा है जो थोड़ी देर में अपने आप मिट जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप अतीत के बिना देखते हैं, तो जो आप देखते हैं वह नया, ताजा, बेगुनाह है। यह बिना अतीत के देखना ही स्वतंत्रता है, क्योंकि तब आप दुनिया को जैसा वह वास्तव में है वैसा देख पाते हैं, न कि जैसा आपका मन कहता है कि वह है। अतीत हमेशा निर्णय लेकर आता है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह सही है, यह गलत है, यह मुझे पसंद है, यह नहीं। और जब तक यह निर्णय चलता रहेगा, आप जो है को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि निर्णय देखने में बाधा है। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, द मोमेंट यू रिकॉग्नाइज समथिंग यू आर ऑलरेडी लिविंग इन द पास्ट। जब आप किसी अनुभव को पहचानते हैं,
तो पहचान स्वयं ही स्मृति पर आधारित होती है। पहचान का अर्थ ही है मैंने इसे पहले देखा है, इसलिए हर पहचान अतीत की पुनरावृत्ति है। अब सवाल यह है, क्या यह संभव है कि हम देखें, महसूस करें, जिए बिना अतीत के हस्तक्षेप के? कृष्णमूर्ति का उत्तर है हां, और वही सच्चा ध्यान है। जब मन अतीत की स्मृतियों को देख लेता है, पहचान लेता है कि मैं हर चीज को यादों से देखता हूं, तो उस देखने में ही एक मुक्ति की क्रिया होती है। यह कोई प्रयास नहीं है, यह कोई प्रक्रिया नहीं है, यह एक सीधा देखना है। और जब आप इस तरह देखते हैं तो हर चीज नई हो जाती है, पेड़, आकाश, चेहरा, हवा, यहां तक कि आप स्वयं। आप किसी पहचाने हुए व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक निर्मल चैतन्य की तरह जीते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, टू लिव इज टू बी फ्री ऑफ द पास्ट। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपनी स्मृतियों को मिटा दें, बल्कि यह कि आप उन्हें देखें बिना उनके गुलाम बने। स्मृतियां रहेंगी, लेकिन वे अब आपको नियंत्रित नहीं करेंगी। और यही है सच्ची स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम द नोन। यह स्वतंत्रता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक निरंतर देखने की अवस्था है, जहां हर क्षण नया है, हर अनुभव पहली बार घट रहा है, और आप स्वयं उस ताजगी में जीवित हैं। वहीं से शुरू होता है एक नया जीवन, जहां अतीत की जंजीरें टूट जाती हैं और मन पहली बार वास्तव में मुक्त हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां छवि है वहां संघर्ष अनिवार्य है। हम सोचते हैं कि हमारे रिश्ते लोगों के साथ हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हमारे रिश्ते वास्तव में उनकी बनाई हुई छवियों के साथ होते हैं। हम किसी व्यक्ति को कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखते, हम उसे अपने विचारों, अनुभवों, अपेक्षाओं और यादों के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने हमें कभी चोट पहुंचाई तो हम उसके बारे में एक छवि बना लेते हैं। यह व्यक्ति धोखेबाज है, यह स्वार्थी है, यह मुझे नहीं समझता। अब जब भी हम उससे मिलते हैं, हम उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि अपनी ही बनाई छवि को देखते हैं। और जब दो छवियां मिलती हैं, संघर्ष अवश्य होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, द इमेज मेकर इज द रूट ऑफ ऑल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। हम हर क्षण नए अनुभवों को जमा करते हैं और उनसे जुड़ी भावनाओं को स्मृति बना देते हैं। धीरे धीरे ये स्मृतियां ही हमारे रिश्तों की दीवार बन जाती हैं। हम यह दीवार लेकर चलते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमें समझे, प्यार करे, स्वीकार करे। लेकिन दीवार के रहते समझ कैसे संभव है? सच्चा रिश्ता तभी संभव है जब आप किसी को बिना अतीत के बोझ, बिना किसी छवि के देखें। कृष्णमूर्ति कहते हैं, कैन यू लुक एट योर वाइफ, योर हस्बैंड, योर फ्रेंड विदाउट द पास्ट इंटरफियरिंग? यह प्रश्न बहुत गहरा है। क्या आप अपने प्रियजन को इस क्षण वैसे देख सकते हैं जैसे पहली बार देख रहे हों, बिना यह याद किए कि उसने कल क्या कहा, क्या किया या क्या नहीं किया? अगर आप ऐसा कर सकें तो उस देखने में एक अद्भुत ताजगी होती है। वह रिश्ता अब पुराने पैटर्न पर आधारित नहीं रहता। अब वहां कोई अपेक्षा नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई निर्णय नहीं। वहां केवल देखना है, सीधा, स्पष्ट, जीवंत देखना। और जब दो लोग इस तरह एक दूसरे को देखते हैं तो उनके बीच समझ जन्म लेती है। वह समझ किसी विचार पर आधारित नहीं, बल्कि एक गहरी संवेदना से उत्पन्न होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, इन अंडरस्टैंडिंग देयर इज नो एफर्ट एंड देयरफॉर नो कॉन्फ्लिक्ट। जब आप किसी को समझते हैं तो वहां कोशिश नहीं होती, वहां बस खुलापन होता है, स्वीकार्यता होती है। आप दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप उसे देखते हैं पूरी तरह। और इस देखना ही प्रेम है। यही कारण है कि कृष्णमूर्ति प्रेम को बिना छवि का संबंध कहते हैं। प्रेम में कोई अतीत नहीं होता, कोई भविष्य नहीं होता, सिर्फ यह क्षण होता है जहां दो चेतनाएं एक दूसरे को देख रही हैं, बिना किसी पर्दे के। और वहीं जहां छवि समाप्त होती है, वहीं से रिश्ते की सच्ची शुरुआत होती है। वहां संघर्ष नहीं, सिर्फ एक गहरा मौन होता है, जिसमें समझ, करुणा और सच्चा प्रेम खिलता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अवेयरनेस इज नॉट अ टूल, इट इज लाइट इटसेल्फ।
यह वाक्य सरल लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें शांति, समझ या समाधान पाने के लिए कोई तकनीक या उपाय अपनाना होगा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, असली प्रकाश कभी किसी उपकरण से नहीं आता। यह प्रकाश स्वयं अवेयरनेस है। अवेयरनेस का अर्थ है बस देखना, सजग रहना, अनुभव को पूरी तरह स्वीकार करना। आप इसे प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते, आप केवल जागरूक होते हैं। और इसी जागरूकता में अद्भुत शक्ति है। जब आप अपने विचारों को, अपने भय को, अपने गुस्से को केवल देखते हैं, बिना उन्हें बदलने, दबाने या समझने की कोशिश किए, तो उसी देखने में एक प्रकाश पैदा होता है। कृष्णमूर्ति इसे इस तरह बताते हैं, द मोमेंट यू ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट, द माइंड बिकम्स लाइटेड एंड इन दैट लाइट डार्कनेस डिसअपियर्स। यानी जैसे अंधेरे में जब रोशनी आती है तो अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाता है, वैसे ही मन के अंधकार, डर, तनाव, भ्रम, दुख सिर्फ जागरूक देखने की रोशनी में घुलकर समाप्त हो जाते हैं। यह प्रकाश किसी बाहर की शक्ति से नहीं आता, यह आपके भीतर ही पैदा होता है। जब आप बिना किसी छाया के, बिना किसी निर्णय के हर अनुभव को स्वीकारते हैं, इस रोशनी में कोई संघर्ष नहीं होता, कोई कोशिश नहीं होती, कोई सुलझाने की क्रिया नहीं होती। बस एक सजग दृष्टि होती है जो देखती है जैसे सूर्य अपनी किरणों से अंधकार मिटाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अवेयरनेस डिसॉल्व्स द प्रॉब्लम, इट डज नॉट फाइट इट, इट डज नॉट चेंज इट, इट सिंपली इल्यूमिनेट्स इट। इसका अर्थ है समस्या को हल करने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं। जितना आप लड़ते हैं उतना ही समस्या गहरी होती जाती है। लेकिन अगर आप सजग होकर बस देखते हैं तो समस्या खुद ब खुद समाप्त हो जाती है, क्योंकि अज्ञानता ही समस्या की जड़ है और जागरूकता अज्ञानता को मिटा देती है। उदाहरण, जब आप गुस्सा महसूस करते हैं तो आप कहते हैं, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। यह सोच समस्या को और बढ़ा देती है। लेकिन अगर आप बस सजग होकर देखें, गुस्सा उठ रहा है और यह मेरे भीतर है, तो उसी क्षण गुस्सा धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इस सजगता की रोशनी ने उसे जड़ से मिटा दिया। कृष्णमूर्ति बार बार यही सिखाते हैं, जागरूक रहना ही मुक्ति है। जागरूकता किसी लक्ष्य की ओर नहीं है, यह स्वयं जीवन की रोशनी है। जहां यह प्रकाश होता है वहां कोई समस्या नहीं रहती, क्योंकि अंधकार, जो भ्रम, भय और संघर्ष है, अपनी स्वाभाविक प्रकृति में नष्ट हो जाता है। इसीलिए अवेयरनेस को पाने की कोशिश मत करो, बस सजग रहो। जैसे ही आप सजग होते हैं, मन की सारी उलझनें, सारे भय, सारे गुस्से स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। और यही सजगता, वही प्रकाश समस्याओं का अंत है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, द एंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ। यह विचार सरल लगता है, लेकिन इसका अर्थ जीवन की गहराई तक जाता है। हमारे मन में हर समस्या, हर चिंता, हर तनाव हमारे अतीत की स्मृतियों और भविष्य की आशाओं से जन्म लेता है। हम इसे हल करने के लिए सोचते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जैसे ही हम समस्या को पूरी तरह देख लेते हैं, जैसे ही हम उसे बिना विरोध, बिना बदलाव की इच्छा के स्वीकार कर लेते हैं, तब समस्या अपने आप समाप्त हो जाती है। समस्या का अंत केवल इसका हल ढूंढ लेने में नहीं है। यह अंत तब होता है जब आप समझ जाते हैं कि आपके भीतर की उलझनें, डर और विरोध सिर्फ विचारों की लहरें हैं। और जब आप उन्हें पूरी तरह देखने लगते हैं तो वे अपनी ऊर्जा खो देती हैं और उसी समाप्ति के क्षण में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यह ऊर्जा किसी अतीत की स्मृति से नहीं आती, न किसी भविष्य की योजना से। यह पूर्णतः वर्तमान में उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा न कोई दबाव है, न कोई इच्छा, बल्कि जीवन की स्वाभाविक धड़कन है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, When the mind is free from the known, from the problem, it is utterly creative and alive. जब मन समस्याओं से मुक्त होता है तो उसमें सृजनात्मकता और जीवंतता जन्म लेती है। यह वह अवस्था है जहां आप हर क्षण को नया महसूस करते हैं, हर अनुभव में ताजगी होती है, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति आप पर नया अर्थ देती है। यह नया जीवन किसी बड़े बदलाव का प्रतीक नहीं है। यह साधारण चीजों में जन्म लेता है, जैसे हवा की हल्की सरसराहट
पानी की धीमी बूंदें, किसी मित्र की मुस्कान या बस आपके भीतर की शांति। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि समस्या का अंत एक यात्रा का अंत नहीं, बल्कि नई यात्रा की शुरुआत है। जैसे पुराने पत्ते गिरते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, वैसे ही समस्या का अंत आपके भीतर नई संभावनाओं और नई समझ के लिए जगह बनाता है। यह जीवन की सबसे सरल, सबसे गहरी सच्चाई है। जब आप किसी समस्या को देखकर समाप्त कर देते हैं, तो आप केवल समस्या से नहीं मुक्त होते, बल्कि स्वयं के एक नए पहलू से भी मिलते हैं। और वही पहलू जो वर्तमान में पूरी तरह जीवित है, जो अतीत या भविष्य से स्वतंत्र है, वही जीवन का असली अर्थ है। इसीलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, समस्याओं का अंत केवल समाप्ति नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। और इस नई शुरुआत में ही सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची शांति और सच्चा जीवन अनुभव होता है। जीवन अपने आप में सरल और सहज है। यह एक प्रवाह है, निरंतर, निर्बाध और पूर्ण। लेकिन हमारा मन अपने पुराने अनुभवों, डर, अपेक्षाओं और पहचान से भरा इसे जटिल बना देता है। हम हर पल सोचते हैं, तुलना करते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं और इसी प्रक्रिया में जीवन को समस्या बना देते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, डोंट एनालाइज, डोंट रेसिस्ट, डोंट रन अवे, जस्ट सी। यह सूत्र बहुत सरल लगता है, लेकिन इसका पालन करना गहरा परिवर्तन लाता है। जब आप किसी अनुभव, किसी भावना, किसी परिस्थिति को बिना नाम, बिना निर्णय, बिना विरोध के बस देखते हैं, तो आप उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। और वही सजग देखना ही मन की वास्तविक स्वतंत्रता है। जब मन की यह सजगता स्थापित होती है, तो समस्या शब्द का अर्थ ही खो जाता है। अब कोई संघर्ष नहीं, कोई डर नहीं, कोई भागना नहीं। बस शांति रहती है, मौन रहता है और जीवन का गहरा संगीत सुनाई देने लगता है। क्योंकि जीवन अब आपके विरोध या विश्लेषण से नहीं, बल्कि अपनी प्राकृतिक लय से बह रहा है। अगर आपको यह विचार छू गया, तो याद रखिए, कृष्णमूर्ति का संदेश सरल है। जीवन को हल नहीं करना है, उसे जीना है। इसलिए जब अगली बार कोई भावना उठे, गुस्सा, डर, दुख, उसे समस्या मत बनाइए। बस देखिए, महसूस कीजिए और देखें कैसे वह अपने आप विलीन हो जाती है। अगर यह वीडियो आपको समझ के एक नए स्तर तक ले गया हो, तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कौन सी बात सबसे गहरी लगी और सब्सक्राइब करें ऑडियो बुक फ्लो चैनल को, जहां हम साथ मिलकर हर किताब से जीवन का सत्य खोजते हैं।